जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको बता रहा हूँ देसी खीरा ही क्यों। उंगली इधर से हटा लीजिएगा, उंगली इधर, ये हाथ से, ये इस हाथ से। तो देसी खीरा ही क्यों किसान साथियों, आप जब भी हाइब्रिड लगाते हैं तो देखिए हाइब्रिड में अगर बीमारी आ गया तो आपका फिर वो दोबारा नहीं टिकता है। लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना देसी खीरा का रोपाई से शुरू किया हूँ और ये देखिए अभी भी जो है इसमें फल अब आ ही रहा है। हाइब्रिड नहीं चुनने का मेरा कुछ बहुत सारी वजह होती हैं। उत्पादन में तो इस साल मैं जितना आपको बताया था उतना नहीं टिका पाया, लेकिन रेट अधिक होने के कारण पैसा उतना मेरा पहुंच गया। अगर आप 1 एकड़ हाइब्रिड खीरा लगाएंगे तो अगर बीमारी लग गया तो 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन देसी खीरे से आप 1 एकड़ खेत से आराम से 2.5 लाख रुपये का अर्जन 2 महीना में कर सकते हैं। देसी चुनने का और भी बहुत सारी वजहें हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए देसी खीरा जो मैंने लगाया था 1 जून को, आज आपका 27 सितंबर है। फसलें चारों तरफ बूढ़े हो चुके हैं। ये इधर इधर फसलें देखिए एकदम ख़राब हो चुके हैं, लेकिन देसी में जो दम होता है ये देखिए आप जगह जगह से इस तरह से नए कल्ले बन करके आ रहे हैं और फ्लावरिंग इसमें फिर से हो रहा है। ये देखें नए सूट निकल रहे हैं और अब इसमें मुझे कोई तरह की कोई दवा नहीं लगेगी। थोड़ा सा इधर आते जाइएगा, कोई दवा नहीं लगेगा इसमें, जो खाद थोड़ा बहुत देना है। और ये देखें इधर इधर इधर, ये देखें इसमें आराम से जो है फल अब बन रहे हैं और धीरे धीरे कल्लों की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे बारिश कम होगी तो ये खुद ब खुद बगैर दवा का भी अब रिकवर करेगा। और जहाँ जहाँ से नए नए कल्ले निकलेंगे अगर आप खाना देंगे तो फिर से नया के जैसा उत्पादन मिल जाएगा। इसीलिए मैं हाइब्रिड नहीं चुनता हूँ, देसी चुनता हूँ। देसी का रेट भी 2 पैसा मिल जाता है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, स्वाद अच्छा होता है। और सबसे खास बात यही कि एक बार लगा कि नहीं पूरा फसल मेरा मर गया, लेकिन दोबारा ये जो है अपना फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाता है और आपका रिकवर कर जाता है। जिन्होंने भी मेरे साथ हाइब्रिड 1 जून तक लगाया हो, अगर उनका फसल की बेल भी बची हुई होगी खेत में तो आप हमें बताइएगा, मैं उन्हें देखूंगा। और इसमें अगर मैं आज आपको बताऊंगा 4 और ऐसी वैरायटियां हैं जो कंटिन्यू 3 महीने तक फल देती है। ये तो मेरा 2 महीना लगभग हो चुका है, 1 महीना और अभी इसमें फल देगा। लेकिन और किन वैरायटियों को पीछे चलते, किन वैरायटियों को इस साल मुझे अच्छा लगा, ये देखिए जगह जगह पर मरे हुए बेलों से भी फल अब आएंगे और धीरे धीरे अच्छे फल आते जाएंगे, चलते जाएंगे। तो थोड़ा और आपको कुछ और चीज़ें बतानी है किसान साथियों कि देसी में आपका 2 बातें और यहाँ है कि बीज की कीमत भी कम है हाइब्रिड से। और दूसरी बात, आप थोड़ा सा अगर सचेत रहेंगे तो अगले वर्ष बीज की कीमत देसी से 0 हो जाएगा। कारण यही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा और पीछे से ये देखें, स्वस्थ फलों को छांट करके इधर ये मैं बीज बना लिया हूँ, आप भी बना सकते हैं। और अगले वर्ष जो आपका बीज का खर्चा जो 6 से 8 हज़ार रुपये 1 एकड़ में हाइब्रिड में लगता है वो ये शून्य कर देगा। तो अगर आप देसी चुन रहे हैं तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा, बीज का खर्चा 0 हो जाएगा अगले वर्ष। 1 वर्ष तो आपको थोड़ा सा लगाना ही होगा, रोग बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक ठाक उत्पादन मिल जाएगा। मैं भी कई 1 सालों तक हाइब्रिड से घाटा खाते खाते जब थक गया तब अब धीरे धीरे आज 4-5 साल से देसी ही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता दूँ एक बात एकदम स्पष्ट गौर करके, किन वैरायटियों को आप लगाएं। और जो इस वर्ष का सुपर डुपर रिजल्ट रहा किसान साथियों, जितने साथियों को मैं दिया था, ये उल्बेरिया का गैलेक्सी नाम सुन ले, पिछले वर्ष भी बताया था। उल्बेरिया सीड्स की गैलेक्सी 2 नंबर पर है। अन्नपूर्णा की 2 वैरायटियाँ, वर्षा मंगलम और आपका राजलक्ष्मी, वो छोटे आकार के फल होते हैं 4-4 इंच के। तो आपको ये उल्बेरिया का गैलेक्सी, अन्नपूर्णा का वर्षा मंगलम, ने तो राजलक्ष्मी, और एक आता है आमतला का हाई फाई, और
जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी अच्छे बड़े आकार के अगर आपके यहाँ फल चलते हों तो आप ये सिल्वर कॉइन लगा सकते हैं बरसात के मौसम में। बाकी मौसम में सिल्वर कॉइन ठीक नहीं है। तो बरसात के मौसम में आप इन चारों वैरायटियों को जो बोल रहा हूँ आप लगाइए, उम्दा होगा और बेहतरीन होगा। जिसमें से एक नंबर पर है ये हाई-फाई, अमतला का हाई-फाई और उल्वेरिया का गैलेक्सी। और बीज भी ठीक ठाक है, उत्पादन ठीक मिल जाता है। ये अगर मैं आपको ये अगर बताऊं, ये उल्वेरिया की जो देसीड्स का सिल्वर कॉइन है, अगर आप शुरू बरसात में लगा रहे हैं तो इस खीरे से आपको मैक्सिमम उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन इसका एक दोष है कि फल बहुत बड़ा हो जाता है। इसके एक एक फलों की मैक्सिमम वज़न 600 ग्राम से 700 ग्राम तक गया है और वो भी पीला नहीं होता है। बाकी देसी खीरा जैसे पीला हो जाता है, ये पीला नहीं होता है। तो आपका आज का ये मेरा लेखा जोखा का वीडियो कि खीरा अगले वर्ष अगर आप कर रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं चार में से एक लगाइए, देसी लगाइए, अपने खर्चे को कम करिए, दवा का भी खर्चा कम हो जाएगा। इसमें डाउनी मिल्ड्यू आएगा लेकिन अगर आप दवा दे देंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन हाइब्रिड में वैसा कदापि नहीं होगा। तो सचेत कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ और अपनी रणनीतियों को भी आपको दिखा रहा हूँ कि इस वर्ष इतनी विषम परिस्थिति में भी जो मेरा टारगेट था पैसा का वो पहुँचा दिया। ये हाइब्रिड अगर मैं लगाया रहता तो 1 रुपया की इतनी बारिश में संभव नहीं थी कि मैं यहाँ पर कमा पाता। ये इसके फल अंदर तरफ है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो 800 ग्राम तक के आकार के फल भी मैं इससे तोड़ा हूँ और वो भी ग्रीन। वहाँ अंदर में ना ये थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी अंदर में है ये छोड़ दें। तो किसान साथियों, आपको बस आज यहीं तक वार्न कर रहा हूँ कि देसी लगाएं, 2 पैसा कमाएं और कंपनियों के मक्कड़ जाल से बचें। अपनी आर्थिक स्थिति को संपन्न करें, अपना बीज खुद बनाएं। घर पर अगर आप बीज का खर्चा काट लेंगे, खाद का खर्चा काट लेंगे तो खेती कभी घाटे का सौदा नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अपन